गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली की पॉलिटिक्स की उस जंग के बारे में जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। अब बयानबाजी का ये जो खेल है वो केवल एक दूसरे को लेकर आरोप लगाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी है दिल्ली और भारत की राजनीति की बहुत बड़ी तस्वीरें। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा क्या है इस राजनीतिक घमासान का सच और क्या है दिल्ली के लोगों की इसमें भूमिका। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली की पॉलिटिक्स, वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बीच में जो भी वर्ड वॉर चल रही है यानी कि बयानबाजी चल रही है उसके बारे में। तो चलिए बात शुरू करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, जहाँ पर हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर आरोप उन्होंने ये लगाया कि उन्होंने अपनी जो भी ऑफिशियल रेसिडेंस है यानी कि अपना सरकारी आवास है उसके ऊपर ज्यादा खर्चा किया। तो आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने प्रधानमंत्री के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया और उनके सरकारी आवास के खर्च पर सवाल उठाए। अब इसी दौरान अमित शाह ने एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे उनके पास आए थे और उनसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या किया है। एक बच्चे ने वहां पर जवाब दिया कि उन्होंने उनके लिए एक बड़ा शीश महल बनाया है। अब ये जो किस्सा है वो अमित शाह ने दिल्ली वासियों को ये समझाने के लिए सुनाया कि मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल का जो वादा था वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब शाह का जो भी स्टेटमेंट था उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो भी विकास परियोजनाएं हैं उनके उद्घाटन के दौरान आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डिजास्टर करार दिया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आपदा करार दिया और ये कहा कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से ये जो आम आदमी पार्टी है एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि उनका जो भी पर्सनली अपने लिए शीश महल बनाने का विचार था, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता दी लोगों के लिए घर बनाने की। अब ये जो राजनीति है एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गई है। एक तरफ तो जहाँ पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल के खर्चे पर सवाल उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो केजरीवाल हैं उन्होंने इन आरोपों का जवाब देते हुए ये कहा कि ये केवल व्यक्तिगत हमले हैं। केजरीवाल ने ये कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 2022 तक परमानेंट हाउस देने का यानी कि जो भी परमानेंट घर थे उनको देने का वादा किया था, लेकिन केवल 4700 घर ही बनाए हैं। वहीं हमारी सरकार ने 22,000 नए क्लासरूम्स, नई यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, यानी कि जो भी विकास काम होते हैं उनके ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। अब ये जो बयान है ये इस बात को क्लियर कर देता है कि केजरीवाल और उनके जो भी समर्थक हैं वो विकास के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार के कामकाज का प्रचार कर रहे हैं और वहीं जो बीजेपी है उनकी ओवर स्पेंडिंग के ऊपर यानी कि उनके फालतू खर्चे के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब ये जो कहानी है ये एलिगेशंस का एक गेम है, मतलब आरोपों का एक गेम है, जहाँ पर एक तरफ केंद्र सरकार है और जो दिल्ली की सत्ता से बाहर है और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार है जो आरोपों के बावजूद भी अपनी जो भी उपलब्धियां हैं, अपनी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनका दावा कर रही हैं। इसे समझने के लिए हमें दिल्ली की राजनीति की हिस्ट्री और प्रेजेंट के बीच में जो भी रिकॉर्ड है या फिर जो भी चेन है उसको देखना होगा। तो चलिए अब हम इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, क्या दिल्ली वासियों को इससे कोई फर्क पड़ता है या फिर वे केवल ऐसे ही कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं जिनमें विकास हुआ है, या फिर जो सरकारी खर्च होते हैं उनके ऊपर भी उनकी नजर रहती है। तो बीजेपी ने हाल ही में अपनी जो दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस हैं उनके लिए पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में जो भी प्रोमिनेंट नाम हैं उनमें से एक है पारवेश वर्मा, जिन्हें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है। वहीं जो रमेश बिधोरी हैं उन्हें कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। अब ये सब हमें ये बताता है कि जो दिल्ली की असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में, उसकी ओर बढ़ते हुए एक बड़ा मुकाबला बन सकता है। अब बीजेपी है और जो आप है, दोनों की दोनों अपनी जीत के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस टाइम पर जो राजनीति के बदलते रुझान हैं ये साबित करते हैं कि दिल्ली में अगले कुछ महीनों में जो पॉलिटिकल अपहीवल देखने के लिए मिलेगा या फिर जो भी पॉलिटिकल उथल पुथल देखने के लिए मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी खर्चों पर सवाल उठाना उचित है? क्या ये सही है कि मुख्यमंत्री अपने पर्सनल हाउसेस के लिए इतना पैसा खर्च करे जबकि दिल्ली के जो लोग हैं वो अपने बेसिक सी नीड्स को पूरा करने
पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम उनके कामों को देखें? जैसे कि एजुकेशन में जो भी सुधार किए गए हैं या फिर एजुकेशन में जो भी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, हेल्थ केयर में जो भी सुधार हुए हैं या फिर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो भी सुधार हुए हैं, इनके ऊपर ध्यान दें। हमें इन सारे क्वेश्चंस का सही जवाब तभी मिल सकता है जब हम ये समझें कि राजनीति केवल आरोप लगाने का खेल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का खेल नहीं है, बल्कि ये लोगों की सेवा करने का एक माध्यम है। अब ये जो पॉलिटिकल बहस चल रही है, इससे साफ ये क्लियर हो जाता है, दिल्ली की जो राजनीति है उसमें अभी भी बहुत कुछ बाकी है। एक तरफ जहां पर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर तीखा हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ जो भी अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी अचीवमेंट्स को गिना रहे हैं या फिर अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चुनाव में किसको चुनते हैं। क्या सरकार की जो अचीवमेंट्स हैं वे ही चुनाव में जीत दिला सकती हैं, या फिर जो फालतू के खर्चे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर जो भी आरोप हैं उनकी राजनीति जीत दिला सकती है। आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।